थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपके सबसे बढ़िया दोस्त, आजकल जो आपका नया दोस्त चल रहा है, जिसका बुखार आपको लोगों को अनफॉर्चुनेटली चढ़ा हुआ है, दैट इज चाइना। कर्नल शैलेंद्र ने कहा कि हमें चाइनीज की दोस्ती का बुखार चढ़ा हुआ है। इनका बुखार तो उन्होंने उतार दिया लद्दाख में। तो वो कह रहे हैं कि जी कराची के अंदर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट किया जाए। इतनी बड़ी आर्मी, उसका आर्मी चीफ, इतना बड़ा बजट, $70 बिलियन का बजट, और आप लोग दहशत गर्दों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो आए और आपकी मदद करें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अगर भारत का बिल्कुल पाक दामन है। बात है कि जिस टेररिज्म के लिए आप एफआईआर लगा रहे हैं, यहां तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ने आपके पास 2 टेररिस्ट ऐसे दे दिए जो इंटरनेशनली डिक्लेयर हो गए टेररिस्ट। ये जो पिछले 2-4-5 दिन के अंदर जो 2 डिवीजन मूव हो गई है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसके वजह से ये टॉपिक अपने आप उठ बैठा। ये कि 2 डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान में मूव कर दी। आप खुद फौजी हैं, 2 डिवीजन को मूव, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, 2 डिविजन्स को मूव करना, और ये कहा जा रहा है कि एक दिन के अंदर और ओवरनाइट 2 दिन के अंदर मूव कर दिए। 2 डिवीजन हैं, उनके अंदर ब्रिगेड होंगे, उनके अंदर कितनी यूनिटें होंगी, उनका इक्विपमेंट होगा, तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी जल्दी 2 डिवीजन मूव हो जाए? सर, ये टोटल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं अपने मैसेज को। इन्होंने अभी जंग लड़नी है मीडिया के ऊपर, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो ये हार चुके हैं। कर्नल शहराज पाकिस्तान से और कर्नल शैलेंद्र सिंह इंडिया से, आप दोनों जेंटलमैन का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अच्छा, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी कर्नल शहराज, आपने जो आजाद कश्मीर की पुलिस है उसको एक दरखास्त दी है कि इंडियन आर्मी के एक साबिक अफसर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, तो ये क्यों सर? आपने किस बुनियाद के ऊपर ये एप्लीकेशन दे दी आपने? देखें, 1 महीना पहले हमने एक वीडियो देखा, वायरल हुआ था, जिसमें कि इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं मेजर राव आर्या, तो वो ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे और वो थ्रेट कर रहे थे कि उनके कुछ कनेक्शंस हैं जो बीएलए है, बलूचिस्तान की जो एक लिबरेशन आर्मी या एक बेसिकली वो टेररिस्ट ग्रुप है। और ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूँ कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूके ने और जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इसको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। वो अपने कनेक्शंस उस ग्रुप के साथ शो कर रहे हैं कि मेरे टेलीफोन के अंदर उनके नंबर्स भी हैं, और टुवर्ड्स द एंड और ये भी कह रहे हैं कि जी अगले 15-20 दिन में आप देखेंगे कोई रिस्पॉन्स भी आएगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप अगर इसको लीगली एवेलुएट करें तो 2 चीजें होती हैं क्राइम के अंदर जब एफआईआर करते हैं या कोई चीज होती है। एक को कहते हैं मेंस रिया और दूसरे को कहते हैं एक्टस रिया। मेंस रिया का मतलब ये होता है कि आपका क्या इरादा था वो गलत, वो क्राइम करने का, हाँ आपका इरादा था, लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो आपका जुर्म नहीं होता उसमें, लेकिन आपके इरादे के साथ उसकी तकमील भी हो जाती है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है एज इट इज, जिस तरह आप कह रहे हैं। तो मेंस रिया एंड एक्टस रिया इज इक्वल टू कमीशन ऑफ क्राइम। तो मैं एक लीगल माइंड भी हूं, मैंने लॉ भी किया हुआ है, मैं प्रैक्टिस भी करता रहा हूं। जो हमारे क्राइम्स हैं लाइक टेररिस्ट, तो उसके अंदर, उस डेफिनेशन के अंदर ये ऑफिसर आता है, और उसने एग्जैक्टली पिन पॉइंट भी किया कि मैं बलूचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर जो है करूंगा। और उससे पहले भी उसकी एक वीडियो आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी कराची के अंदर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट किया जाए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको इंडिया के अंदर अकोमोडेट किया जाए, उनके ऑफिसेज बनाया जाए और यहाँ से आप ऑपरेट करें। तो ये क्लियर कट शो कर रहा है कि वो उसको पैट्रनाइज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिज स्टेट, और ही इज पैट्रोनाइजिंग दिस ग्रुप्स हियर इन पाकिस्तान। अच्छा कर्नल शैलेंद्र की तो एक वीडियो मैंने भी देखी जनरल बिक्रम सिंह की, जो आपके एक्स आर्मी चीफ हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें बलूचिस्तान के अंदर उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां पे तेल छिड़कना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर खून बहाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की आर्मी की तवज्जो कश्मीर से और हमारी तरफ से हटे। सर, इतनी बड़ी आर्मी, उसका आर्मी चीफ, इतना बड़ा बजट, $70 बिलियन का बजट, और आप लोग दहशत गर्दों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो आए और आपकी मदद करें पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। तो अगर भारत का बिल्कुल पाक दामन है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कहीं कोई
किसी के खिलाफ टेररिज्म फैलाने की बात हो ही नहीं सकती। ऐसी मेरी सोच है, मेरे देश की सोच है, मेरी फौज की सोच है। जहां तक जनरल विक्रम सिंह की बात आप कर रहे हैं, अपना अतहर काजमी साहब, देखिए आप किसी कॉन्टेक्स्ट का एक पार्ट निकाल कर बोल दें तो मेरे ख्याल उसके साथ नाइंसाफी है। मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जनरल विक्रम सिंह, हमारे विक्रम सर जो हैं, वो बड़े ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है आफ्टर रिटायरमेंट। जब उन्होंने ये कहा, और ये मैंने सुना हुआ है इससे रिलेटेड कुछ पार्ट पहले भी, तब भी मैंने यही कहा कि आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम पिछले 70 साल से पाकिस्तान द्वारा टेररिज्म को सपोर्ट और इंसाइट करने के लिए अगर इंडिया में जिम्मेवार मानते हैं, गलत है या सही की बात नहीं, अगर हम जिम्मेदार मानते हैं उसको, तो हमें भी उसको उसी के टेस्ट की चीज वापस देनी पड़ेगी, उसको उसी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको रियलाइज जब होगा जब टेररिज्म उसके अपने घर के अंदर, उसके अपने चार दीवारी के अंदर दिखाई देगा, जिसके वजह से वो सफर करेगा। बड़े दुख की बात है कि जिस टेररिज्म के लिए आप एफआईआर लगा रहे हैं, यहां तो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ने आपके पास 2 टेररिस्ट ऐसे दे दिए जो इंटरनेशनली डिक्लेयर हो गए टेररिस्ट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गई। आपके सबसे बढ़िया दोस्त, आजकल जो आपका नया दोस्त चल रहा है जिसका बुखार आपको लोगों को अनफॉर्चुनेटली चढ़ा हुआ है, दैट इज चाइना। और चाइना ने पूरी कोशिश करी कि वो ना हो, लेकिन फाइनली करना पड़ा। तो जिस तरह जनरल शिलेंद्र ने कहा कि हमें चाइनीज की दोस्ती का बुखार चढ़ा हुआ है, इनका बुखार तो उन्होंने उतार दिया लद्दाख में। प्रॉब्लम आपका और चाइना का है, और आप खामखा बीच में पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, उनसे आप डील नहीं कर पाते और आप इल्जाम पाकिस्तान को दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अगर हमारा चीन का मसला है, हम चीन के साथ लड़े मरे क्या करें, वो हमारा और उनके बीच का मामला है। पाकिस्तान को हमें से बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखें भी, तो इसका कहीं पर जिक्र पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा था कि हमारे खिलाफ कोई है, और ना हम इसका कर रहे थे। ये जो पिछले 2-4-5 दिन के अंदर जो 2 डिवीजन मूव हो गई है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसके वजह से ये टॉपिक अपने आप उठ बैठा। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे पिछले चीफ ने भी ये कहा कि हमारे देश को, हमारी सेना को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी रखनी है, क्योंकि जब भी कभी होगा इसी तरह का कुछ होगा। इस वजह से आज की तारीख में हम पाकिस्तान को ये ब्लेम करते हैं कि उसके चाइना के बिहेस्ट पर बहकाव में आकर अपनी फोर्स मूव करी है, जिसका कोई एक्चुअली लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है। क्योंकि हमने एक बार भी कहीं किसी फोरम में ये नहीं कहा या बोला या क्लेम किया कि हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देख रहे हैं। सर, एक तरफ इंडिया वहां पे लद्दाख में एंगेज्ड है, वहां पे उनकी आर्मी के साथ जो हो रहा है, जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि कोई वो मिलिट्री अब टॉक्स हो रही हैं, वहां पे उन्होंने बेसिकली हाथ खड़े कर दिए, भाई हम जंग नहीं कर सकते, हम आपको मार के नहीं निकाल सकते, हम आपको बातचीत करें, प्लीज मान जाएं और वापस चले जाएं। दूसरी तरफ आप लोगों ने ये हरकत शुरू कर दी है कि 2 डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान में मूव कर दी हैं। आप खुद फौजी हैं, 2 डिवीजन को मूव, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है, 2 डिविजन्स को मूव करना, और ये कहा जा रहा है कि 1 दिन के अंदर और ओवरनाइट 2 दिन के अंदर मूव कर दिए। 2 डिवीजन हैं, उनके अंदर 6 ब्रिगेड होंगे, उनके अंदर कितनी यूनिटें होंगी, उनका इक्विपमेंट होगा, तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी जल्दी 2 डिवीजन मूव हो जाएं सर? अब एक सिविलियन को कन्विंस करना इस बात के ऊपर बहुत आसान है, और उसको बताना कि जी 2 या 4 डिवीजन वहां पे चले गए। बट एज एन आर्मी ऑफिसर, कर्नल शिलिंद में भी उन्होंने भी सर्व किया होगा, पहाड़ी एरिया में मैंने भी किया हुआ है। सर बात यह है कि जो टाइम एंड स्पेस होता है ना, सबसे बड़ी बात होती है स्पेस आपको चाहिए होती है। तो 2 डिवीजन्स की क्या स्पेस हमें प्रोवाइड करता है जिन एरियाज की ये बातें हैं, वहां पे तो आप इवन 1-2 ब्रिगेड की अगर बात करें तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन ये डिवीजन्स की इतनी बड़ी, फिर आपको पता है जो आपके H1 होते हैं, H2 होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इतना बड़ा डिवीजन मूव करना, ये टोटल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं अपने मैसेज को। इन्होंने अभी जंग लड़नी है मीडिया के ऊपर, क्योंकि ऑन ग्राउंड तो ये हार चुके हैं, और लोगों को कंसंट्रेशन को भी इन्होंने डाइवर्ट करना है।
कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है, पाकिस्तान की कौन सी वल्नरेबिलिटी उस एरिया के अंदर है, वहां तो इंडिया ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। थैंक यू सो मच कर्नल शैलेंद्र एंड कर्नल शेरा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ऑनर्ड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।